अस्सलामुअलैकुम वीयू स्टूडेंट्स, नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ मौजूद हूँ। तो ये आज मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का बताऊँगा। MGT 301 का मेन टॉपिक्स हैं। इसके 6 थीम्स हैं और ये बहुत ही शॉर्ट कोर्स बनाया हुआ है इन्होंने मिड का ना, ये वाला थोड़ा ही है। 1 2 3 4 5 6 थीम्स मैंने लगाई हुई हैं। तो इसमें मेन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और ये वीडियो भी 10 मिनट 11 मिनट 12 मिनट की होगी। तो ये आपके लिए बहुत ही जो है ना फ़ायदेमंद होगी। मेन टॉपिक्स बताऊंगा और मार्केटिंग, सबसे पहले आपको मार्केटिंग के बारे में पता होना चाहिए कि मार्केटिंग क्या होती है। कस्टमर बनाना, और किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो, तो आप जब मार्केटिंग करने जाते हो तो आपने अपने कस्टमर बनाने हैं। किसी भी अपने प्रोडक्ट सेल करवानी है या मैनेजिंग में जाके या किसी में, मार्केटिंग इसको कहते हैं। कहीं भी जाके कोई भी ब्रांड हो, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केटिंग इफ़ेक्ट्स, मतलब कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में अंडरस्टैंडिंग मार्केट में थीम 1 में रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो आसानी होती है कंज्यूमर को डिसीजन लेने में कि एड्स चलती हैं रोज़ आजकल न्यू प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और मार्केटिंग फंक्शन टू बी सक्सेसफुल कंपनीज डेवलप एंड साउंड मार्केटिंग फंक्शंस। ठीक है, तो ये आपने पहले देखना है। और मार्केटिंग की आपने डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दी है कि मार्केटिंग की डेफिनेशन यही है कि मार्केटिंग आपने कस्टमर जो है ना वो बनाने हैं। ठीक है, तो कस्टमर जब आप बनाओगे तो आपकी प्रोडक्ट सेल होगी। तो प्रोडक्ट सेल होगी तो फिर आपकी कंपनी की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी और आपको गोल्स अचीव होंगे। तो मार्केटिंग जो है ना इसे कहते हैं। तो मार्केटिंग की डेफिनेशन मेरे लिहाज से यही है। ये तो सारा जो है ना वो लिखा हुआ है इन्होंने अपनी तरफ से इतना। मार्केट ऑफरिंग इज एन मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड एक्सपीरियंसेस एंड इंफॉर्मेशन टू अ मार्केट to satisfy the customer needs or wants. For example, banks offer services, news channel offer information, and ये सारा कुछ लिखा हुआ है। मार्केटिंग ऑफर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि कुछ भी जो है ना कस्टमर को नीड होती है तो फिर मिक्सचर ही होता है, ये इसमें लिखा हुआ है। आपने ये मार्केटिंग ऑफरिंग, मार्केटिंग मिक्स, ये आपने जो है ना देखना। इसका आपने मेन डेफिनेशन इनकी याद कर लेनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेगेटिव डिमांड को आपने देख लेना है। नेगेटिव डिमांड का ये मतलब है कि आपकी जो मार्केट में प्रोडक्ट है उसको नेगेटिव व्यूज़ मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि नेगेटिव नो डिमांड इज। इसमें सिर्फ एक ही डिस्कशन है मार्केटिंग में आपका जो भी प्रोडक्ट जाती है उसको अगर कहते हैं कि नेगेटिव व्यूज़ मिले तो उसको नेगेटिव डिमांड कहते हैं। नो डिमांड का मतलब यही है कि बिजनेस फेज, स्टार्टअप फेज, पीपल आर नॉट अवेयर फॉर योर प्रोडक्ट। मतलब कि अब आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसमें आपका जो प्रोडक्ट है ना वो किसी को पसंद ही नहीं आ रहा, तो आगे आपको डिमांड भी नहीं मिलेगी, तो आप अपना बिजनेस जो है ना वो बंद कर देंगे। तो इसमें नो डिमांड जो है आ रहा है। और ये लेटेंट डिमांड इज डीलिंग इन अ प्रोडक्ट विच पीपल मैनी डिमांड बट राइट नाउ डिमांड इज हिडन फ्रॉम। एग्जांपल इंश्योरेंस पॉलिसी,
मतलब कि ये हिडन हो जाते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी, ऐसी ऐसी चीज़ें जो है ना। डिक्लाइनिंग डिमांड, इसका भी आप देख लेना। डिमांड ऑफ प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्लाइनिंग, इन सच केस रीमार्केटिंग इज़ यूज्ड। मतलब कि उसका एक प्रोडक्ट है, उसको दोबारा से रीडिवेल्प करना, मतलब कि दोबारा से मार्केट में लेके आना, तो इसको डिक्लाइनिंग डिमांड कहते हैं। फुल रेगुलर डिमांड के मतलब कि आपकी एक प्रोडक्ट बिक रही है, उसकी रेगुलर डिमांड आपको ना आगे मिलती जाएगी, इसको रेगुलर डिमांड कहते हैं। इर्रेगुलर डिमांड जो है, मतलब कि ये देखिए, व्हेन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्शन कैपेसिटी, दिस इज आल्सो कॉल्ड sufficient demand is ideal situation. Marketers maintain marketing a try to the full demand situation is get maximum benefit. वही तो एक चीज़ आपकी बिकती जा रही है तो फिर पीछे से रेगुलर डिमांड मिलती है। इर्रेगुलर डिमांड की एक चीज़ जो है, इसका यही समझ आ रहा है, सम सीज़न जो है वो डिक्रीज़ रहता है, कोई बराबर ही चलता रहता है, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। Some season and decrease some other time, it's called irregular demand. It's increase in some season and decrease at some other time, मतलब कि आधे टाइम डिक्रीज रहेगा, आधे टाइम इंक्रीज रहेगा। ठीक है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो है वो is the belief that consumer will like only this product that symbol of affordable. Here marketers focus on quantity, they believe customer are quantity, मतलब कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, एक चीज़ आप बनाने की जो करते हैं उसको प्रोडक्शन कहते हैं, उसकी नई चीज़ बनाने का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब कि मार्केट में आपकी जो चीज़ें हैं वो बिकती हैं तो फिर उसको आपको ऑर्डर भी मिलता है, और कुछ और भी होता है, उसको प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट देते हैं, मतलब कि एक चीज़ को तैयार करना, उसकी प्रोडक्शन होती है। सेलिंग कॉन्सेप्ट इज द बिलीव द कस्टमर विल नॉट बाय plenty of firms products expect in the undertakes a whole scale selling in the promotional efforts। सेलिंग कॉन्सेप्ट में वो ये बता रहा है कि एक तो पहले वो प्रमोशन करते हैं, फिर जैसे जाके मार्केट में अपना वो परफॉर्मर दिखाते हैं, तो फिर वो जाके जैसे कि एक शॉप पे आप गए हो तो वहाँ जाके आप एडवर्टाइज़ कर रहे हो कि ये मेरे से साबुन ले लो, ये मेरे से ये चीज़ ले लो, तो फिर चूज़ जो है ना वो करते हैं। और ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो भी हैं कि कोई कहता है कि मैंने नहीं लेनी, तो कोई कहता है मैंने लेनी है। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में आपको एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ती है, सबको वो कहते हैं कि मनाना भी पड़ता है, इसमें ये चीज़ है। आगे चलते हैं। ये देखिए, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज़ द attending the organizational goal, rest knowing the competitors, he focus on the customer market। मतलब कि मार्केटिंग जो है ना वो कॉन्सेप्ट यही है कि आपने बस एक चीज़ में फोकस करना है, आपने अपनी चीज़ को लेके आगे चलना है। ठीक है। जब आपकी प्रोडक्ट बिकेगी तो फिर कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स रीसेट ऑन knowing the needs to preference of the target market, giving the desired satisfaction better than competitors। मतलब कि आपकी प्रोडक्ट बिकती जाएगी तो आपका जो सर्टिफिकेशन है ना वो बढ़ता जाएगा और आपकी इंक्रीज होती जाएगी। सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मतलब कि सोशल मीडिया में फेसबुक वगैरह, सोशल मीडिया नहीं, वो क्या कहते हैं, सोसाइटी वेलफेयर वगैरह। ठीक है। तो ऐसे लॉन्ग टर्म सोसाइटी वगैरह, वहाँ जाके आप अपने प्रोडक्ट का ना वो करवा सकते हैं। तो आगे आप चलें।
कस्टमर सर्टिफिकेशन यही है कि आपको उनको सर्टिफाई करना पड़ता है कि हम उसको क्या देते हैं, कितनी परसेंटेज भी देनी पड़ती है आपको। तो ऐसी चीज़ें हैं। ये थीम जो है ना वो लंबी हो जाएगी, थीम 1। तो कस्टमर वैल्यू, पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है, और कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, शेयर कस्टमर इक्विटी, कस्टमर इंगेजमेंट मार्केट, ब्रांडर मार्केट, मतलब इसमें सब कुछ आ जाता है, ठीक है। ये लाइफ टाइम वैल्यू में भी आ जाता है। पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मतलब कि इन्वॉल्व वर्किंग क्लोजली पार्टनर इन द अदर कंपनी डिपार्टमेंट आउटसाइड कंपनी जॉइंटली ब्रिंग ग्रेटर एंड वैल्यू ऑफ कस्टमर। किसी के साथ आउटसाइड बंदे के साथ मिलके आप जो है ना कर सकते हो। कस्टमर इक्विटी, ये सारे आपने जो है ना देखने हैं। पहला थीम जो है वो हो गया, ठीक है। ये इसके सवाल जवाब है, ये आपको मैंने बता दिए। चलते हैं थीम 2 की तरफ। थीम 2 में आपको बस ये मार्केटिंग इन्वायरमेंट पता चलेगा कि मार्केटिंग का इन्वायरमेंट, इसका मेन टॉपिक मार्केटिंग इन्वायरमेंट है। बस ये आपने नाउ दैट इज मार्केटिंग इन द मार्केटिंग आवर मेन ऑब्जेक्शन डिलीवर द वैल्यू टू द कस्टमर एंड रिटर्न अर्न वैल्यूज। मार्केटिंग इज नॉट अलोन। फिलिप कोटलर इट्स ओवन, ये फिलिप कोटलर की डेफिनेशन है, ये आपने देखनी है। माइक्रो इन्वायरमेंट यही कह रहा है, माइक्रो इन्वायरमेंट डिफाइन एज द सिक्योर सेफ इन्वायरमेंट अंडर विच फर्म वर्क्स। द इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट्स सेल्फ, सप्लायर, इंटरमीडिएट्स, कंपटीटर, कस्टमर एंड पब्लिक। मतलब कि एक दूसरे के साथ कंबाइन चलना माइक्रो इन्वायरमेंट जो है ना वो है इसका। ये मतलब कि कस्टमर, फर्म वर्कर्स, कस्टमर, सप्लायर जो है सारे, पब्लिक, कंबाइन चलना तो इसे कहते हैं द कंपनी वही है डिज़ाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज। मार्केटिंग जो है अपनी बनाती है स्ट्रेटजीज, ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके बिना पे फिर वो अपने ना वो अचीव करती है गोल वगैरह, तो उसे कंपनी कहते हैं। सप्लायर्स जो हैं वो आपको प्रोडक्ट जो है वो आपके सप्लाई करते हैं हर जगह पे, ठीक है। तो ये थीम नंबर 2 है मार्केटिंग इन्वायरमेंट, इसका हम पढ़ रहे हैं। सप्लायर्स जो हैं आपके वो प्रोवाइड रिसोर्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट एंड बिजनेस depend on the supplier as the supplier good is the essential component of the end product of the year. It is famous saying that treat your supplier as you are partner or provide customer value. Supplier जो होते they are one who provide the resources for goods and services. वो आपको कि ना रॉ मटेरियल वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उस हिसाब से फिर आप जो है ना आगे चलते हैं। फिर आप अपनी वो रॉ मटेरियल और वो आप आगे सेल करते हो, उससे आपको जो है ना कस्टमर की वैल्यू को पता चलता है और कस्टमर के साथ आप करते हो। मार्केटिंग इज प्रमोट और डिस्ट्रीब्यूटर द कंपनीज प्रोडक्ट टू द यूज़र। इफ दिस, इसमें ये बता रहा है कि आप जो है ना सेल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट जो हैं उनको, तो ये इसलिए ये कह रहे हैं इसमें। आगे आपने ये चौथा वाला भी जो है ना ये पढ़ लेना, कंपटीटर और वो एम व्हाट वी एम एट द बिजनेस। मतलब कि आप एम राइवल्स एंड इंस्पायर्स, अपने जो आपके हैं ना वो कंपटीटर्स, उस पे आपने फोकस रखना है
और उसके हिसाब से आपने प्राइस मतलब कि उनकी ज़्यादा हो तो आप उसको कम भी कर सकते हैं, मतलब कि आप उनकी इंस्पायरीज ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब कि आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकनी चाहिए। तो इसमें वो ये बता रहा है जब आपकी दूसरे कंपटीटर से ज़्यादा वैल्यू होगी, प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी, तो फिर आपको गोल मिलेंगे और इससे आपकी इंक्रीज़ होगी। कस्टमर्स जो आपसे प्रोडक्ट जो है वो करते हैं, सबसे मेन चीज़ होती ही कस्टमर, ठीक है। एक्टिव इन द माइक्रो इन्वायरमेंट आर आवर कस्टमर, दे आर द ones who buy goods for their own consumption. All the marketing activity customer centric, customer are the king of business. यही होते हैं, मैंने अभी कहा है, यही आपके सबसे मेन होते हैं कि आपसे चीज़ लेंगे, आपकी चीज़ बिकती रहेगी, फिर आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी। इनको कस्टमर्स कहते हैं। मार्केटिंग करोगे तो फिर पब्लिक इज द एनी ग्रुप विच हैज़ एक्चुअल पॉसिबल इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन achieve its goals such as financial public, media publicity, government public, local public, general public। ये पब्लिक का बता रहा है पॉसिबल इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल्स सच एज फाइनेंशियल पब्लिक्स, मीडिया पब्लिक, मतलब कि पब्लिक्स में जाके अपना जो है ना वो करना कि ये चीज़ है हमारी, ये हमारी डिमांड है, एक स्टार लगा लिया, उधर जाके अपनी मार्केटिंग की। फाइनेंशियल पब्लिक वो वर्क इन फाइनेंशियल सेक्टर, इन्फ्लुएंस द कंपनीज फंडिंग, बैंक्स, इन्वेस्टमेंट, स्टेक होल्डर एक्ट, देयर फाइनेंशियल पब्लिक्स आर द कंपनी एबिलिटी टेक अ लोन। मीडिया में भी आप कर सकते हो, ठीक है। Information age of the information are media houses. Media gives mass explore the company's activity include print media, television. The role of media is strong, make break the companies. They are इसमें आप जो है मीडिया में जिसमें फेसबुक, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर वगैरह, वहाँ भी अपनी एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं। गवर्नमेंट पब्लिक्स, गवर्नमेंट को भी आप के सेक्टर में जा सकते हैं, सिटीजन में भी, लोकल पब्लिक्स। तो ये हमारा है, ये इंटरनल पब्लिक्स, ये भी आप कर लेना। व्हाट इज माइक्रो इन्वायरमेंट, ये भी देख लेना, ठीक है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, इनकी बस आपने डेफिनेशन याद करनी है सबकी, ठीक है। बस इसका आपने माइक्रो इन्वायरमेंट का बस ये याद कर लेना, इसके सब पार्ट्स जो है ना कुछ देख लेना। आज की ये वीडियो 2 थीम्स की ख़त्म करते हैं, कल फिर एक ही वीडियो 4 थीम की बनाऊंगा। और ये MGT 301 के 2 थीम्स कंप्लीट आज मैंने करवा दी हैं, और इसकी मेन चीज़ें भी बता दी हैं और डेफिनेशन भी आपको बता दी है। मेन यही चीज़ है कि माइक्रो इन्वायरमेंट को आपने देखना है, इनकी जो द कंपनी सप्लायर्स, मार्केटिंग, इनको देखना है, कस्टमर, पब्लिक। आगे इधर आ जाए आप, द मैक्रो इन्वायरमेंट में देखना है, फिर उसके बाद 1-2 इसके पार्ट देख लेना मेन, बस फिर चैप्टर ख़त्म। ऐसे भी एंड पे जो है ना इसके थीम के जो है ना वो क्वेश्चन है, वो भी आप देख सकते हैं।